जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज के क्लास में हम लेकर के आए हैं क्लास 12 हिंदी व्याकरण की 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सभी स्टूडेंट इस क्लास को ध्यानपूर्वक देखिएगा और आज के क्लास में बनने वाले सभी प्रश्नों का आंसर भी लगाते चलिएगा। और क्लास के लास्ट में जरूर बताना है कि आज के क्लास में आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास का अपना पहला प्रश्न है कि ओ वर्ण किस स्वर का उदाहरण है। तो पहले तो यह बात आप लोगों को अच्छे से पता होंगे कि उच्चारण के आधार पर स्वर वर्ण को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में प्यारे बच्चों? 3 भागों में। पहला आपका हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ, तीसरा पुलुत स्वर। और आपका जो पहला है हर्ष स्वर, इनमें टोटल 4 स्वर होते हैं। कितने प्यारे बच्चों? 4 स्वर, जिसमें कि ओ हो गया आपका हर्षई, हर्षऊ और आपका री होता है, यानी ये चारों आपका हर्ष स्वर होता है। और आपका दीर्घ स्वर टोटल 7 होता है। आ, दीर्घई, दुर्गऊ, ए, ऐ, ओ और इनके अलावा ओ, यानी ये सातों के सातों आपका दीर्घ स्वर होता है। और प्लुत स्वर आपका होता है जिनमें कि 3 या 3 से अधिक मात्रा का समय लगता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कभी बोलते हुए हे राम। और कभी कभी मंदिर सब में या फिर जहाँ पूजा किया जाता है वहां पर ओम का उच्चारण भी आप लोग जरूर सुने होंगे कि ओम को बोलने में पंडित जी कितना समय लेता है। ठीक है, तो ये तो आप लोगों को अच्छे से पता हो चुके होंगे। तो आपका पहला हो गया हर्ष स्वर, जिनमें कि 4 स्वर होते हैं। और दूसरा हो गया आपका दीर्घ स्वर, जिनमें कि टोटल 7 स्वर होते हैं। और ओ पूछा है तो ये आपका दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो आपका पहला नंबर का क्वेश्चन यही था कि ओ वर्ण किस स्वर का उदाहरण है। तो आपका राइट आंसर दीर्घ स्वर हो जाएगा, यानी पहला नंबर का जो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वो कौन सा व्यंजन है। क्या पूछा है प्यारे बच्चों कि वो कौन सा व्यंजन है। तो पहले तो आप लोग ये अच्छे से याद कर लीजिए, यानी क से लेकर के, कहाँ से लेकर के प्यारे बच्चों? क से लेकर के प जो पहाड़ा होता है, यानी क वर्ग पूरा। और आपका इनके बाद होता है च वर्ग, फिर आता है ट वर्ग, और इनके बाद आता है आपका तो वर्ग। यानी क वर्ग का मतलब हुआ क ख ग घ अंग, यानी ये पूरा पहाड़ा, पांचों के पांचों। फिर इसी तरह से चौथा का पांचों, टोठा तथा पफ पूरा, यानी पफो का आपका हो जाएगा भो तक। इनमें पूछ रहा है ये टोटल आपका होता है स्पर्श व्यंजन। कौन सा व्यंजन प्यारे बच्चों? यानी क से लेकर के भ तक जो पहाड़ा होता है ये टोटल आता है आपका स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत। तो आपका पूछा है कि वो कौन सा व्यंजन है, तो वो इन्हीं के बीच आता है। तो आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? स्पर्श व्यंजन। और आप लोग ये अच्छे से याद कर लीजिए, टोटल जो स्पर्श व्यंजन होती है ये 25 होती है। कितने होती है प्यारे बच्चों? 25 होती है। तो आपका दूसरा नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। और पहला है संयुक्त व्यंजन, ये भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। टोटल संयुक्त व्यंजन 4 होते। कितने प्यारे बच्चों? 4, जिसमें कि आपका हो जाएगा अक्ष, तर, ज्ञ और सर हो जाएगा। और उसमें व्यंजन भी 4 होते हैं, तालम विश्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व और आपका हो जाएगा। और अंतस्थ व्यंजन भी 4 ही होते हैं। पहला हो जाएगा आपका य, र, ल और आपका हो जाएगा वो, यानी संयुक्त व्यंजन भी 4, उसमें व्यंजन भी 4 और अंतस्थ व्यंजन भी 4 होते हैं। लेकिन आपका स्पर्श व्यंजन जो होता है वो 25 होता है, जो कि अभी पिछले ही क्वेश्चंस में बता चुके होंगे। तो आपका दूसरा नंबर का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अक्ष कौन सा व्यंजन है। अभी जस्ट हमने बताया कि आपका जो होता है ये अक्ष, तर, ज्ञ और सर, ये आपका कौन सा व्यंजन होता है प्यारे बच्चों? ये संयुक्त व्यंजन। तो आपका 3 नंबर का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उसमें व्यंजन है। उसमें व्यंजन भी आप लोगों को अभी तुरंत बताए, तालम से, मूर्धन से, दंत से, यानी हो। तो ये तीनों के तीनों आपका क्या हो जाएगा उसमें व्यंजन। तो आपका 4 नंबर का भी राइट आंसर ऑप्शन डी ही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ब का उच्चारण स्थान क्या है। तो ब का पूछा है प्यारे बच्चों। तो ब का उच्चारण स्थान जो होता है ये आपका ओष्ठ होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? ओष्ठ होता है। और इनके अलावा जो आता है ओष्ठ में, ये आता है आपका फ, ब,
भ और मो आता है, यानी ये सब आता है। और इनके अलावा जो ओष्ट में आता है ये आपका ओ आता है और ओ आता है, यानी ये आपका सातों के सातों ओष्ट के अंदर आता है, यानी ये सातों का जो उच्चारण होता है ये आपका ओष्ट द्वारा किया जाता है। तो आपका 5 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि द का उच्चारण स्थान है, तो प्यारे बच्चों द का जो उच्चारण स्थान होता है ये दंत होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? दंत होता है। और आपका दंत में जो होता है तो आता है, थ, दो, ध और नो आता है। ये सभी के सभी आपका किन में आता है प्यारे बच्चों? दंत में आता है। और दंत क्या इनमें जो इनके अलावा आता है क्या सब आया जाता है प्यारे बच्चों? लो और दंत सो आता है। क्या आता है प्यारे बच्चों? लो और दंत सो। तो इनको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 6 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जो का उच्चारण स्थान है, तो प्यारे बच्चों जो का जो उच्चारण स्थान होता है ये तालु होता है। तो तालु में क्या सब आ जाता है आपका? चो वर्ग पूरा, यानी आपका चो हो जाएगा छ, जो, झ और आपका यो हो जाएगा। और अगर इनके अलावा बात करें तो इनके अलावा आपका आता है हर्षई और दीर्घई। क्या सब आता है प्यारे बच्चों? हर्षई और दीर्घई। और इनके अलावा आता है आपका यो और तालमस। क्या आता है प्यारे बच्चों? यो और तालमस इनके अंतर्गत, यानी तालों के अंतर्गत। तो आपका 7 नंबर का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ख का उच्चारण स्थान क्या है, तो ख का जो उच्चारण स्थान होता है ये प्यारे बच्चों कंठ होता है। कंठ में आपका क वर्ग पूरा आ जाता है, यानी आपका इनमें आ जाएगा क, ख, ग, घ और अंग। और इनके अलावा आपका हो जाएगा अ और आ, और इनमें हो जाएगा आपका ह और विसर्ग। तो इन सभी को भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 8 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 9 नंबर का प्रश्न है, आपका 9 नंबर का प्रश्न है प्यारे बच्चों की निम्नलिखित में से कौन नासिक व्यंजन है? तो नासिक व्यंजन यानी क वर्ग से लेकर के क वर्ग तक, कितना तक बोले प्यारे बच्चों? यानी क पहाड़ा जो होता है क ख ग घ ङ, इनका अंतिम वर्ण यानी अंग हो जाएगा। और च का अंतिम वाला यो हो जाएगा, ट का अंतिम वाला मूर्धन्य न, और त का अंतिम वाला क्या होता है अक्षर? दंत न, और फ का अंतिम वाला क्या होता है? मो होता है। यानी ये अंतिम वाला जितना होता है यही आपका नासिका होता है। और अगर प्यारे बच्चों आप लोगों से पूछे कि हिंदी में टोटल कितने नासिक व्यंजन होते हैं, तो आप लोगों को 5 याद रखना है। तो आपका नो भी अंतिम वाला हो जाएगा, और ये नो भी अंतिम वाला, और मो भी आपका अंतिम वाला, यानी इनमें से सभी के सभी आपका क्या हो जाएगा? नासिकीय व्यंजन हो जाएगा। तो आपका 9 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका टोटल नासिकीय व्यंजन 5 होते हैं, तो इनको भी आप लोग याद रखिएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ए वर्ण किस स्वर का उदाहरण है? अभी जस्ट हमने बताया है कि ए जो होता है ये आपका किस स्वर का उदाहरण होता है प्यारे बच्चों? दीर्घ स्वर का। और इनके अंतर्गत क्या सब आता है वो भी बताए हैं। आ आता है, हर्षऊ आता है, दीर्घई आता है, री तो आपका हर्ष स्वर में आता है, ए होता है ए, ओ, और इनके अलावा ओ आता है, यानी ये सातों के सातों आपका किन में आता है? दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है। तो आपका 10 नंबर का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और आपका 11 नंबर का प्रश्न है कि हिंदी में मूल व्यंजन कितने होते हैं? तो हिंदी में मूल व्यंजन आप सभी को अच्छे से पता होंगे कि टोटल 33 होते हैं, यानी कि 33 मूल व्यंजन होते हैं। अगर आप लोगों से कुल व्यंजन पूछे तो कुल व्यंजन आपका 41 होते हैं, लेकिन मूल व्यंजन आपका केवल और केवल 33 होते हैं। और आप लोगों से अगर पूछे कि हिंदी में टोटल वर्ण कितने होते हैं, तो ये आप लोगों को 51 बताना है। कितने प्यारे बच्चों? वर्ण 51 होते। कितने होते हैं? 51। तो आपका 11 नंबर का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द पूछा है तो परमेश्वर ये कि जो कि बिल्कुल ही गलत है, परमेश्वर ऐसे लिखा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों। और परीक्षण ये भी गलती है, क्योंकि परीक्षण में दीर्घी लगता है। क्या लगता है? दीर्घई की मात्रा। और प्राण भी आपका रॉन्ग ही है, क्योंकि प्राण में मूर्धन्य लगता है। लेकिन आपका परीक्षा जो है ये आपका करेक्ट है। तो आपका 12 नंबर में शुद्ध शब्द ही पूछा है, तो आपका 12 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में कौन शुद्ध शब्द है?
इनमें भी शुद्ध शब्द पूछा है तो आपका परीक्षण ये आपका शुद्ध शब्द है, लेकिन विशेषण ये आपका गलत है। क्या है प्यारे बच्चों, विशेषण में क्योंकि आपका मूर्धन्य न लगता और कवित्री ऐसे नहीं होता बल्कि कब इतरी होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, कब इतरी। और प्रदेश भी आपका रॉन्ग है क्योंकि प्रदेश में दंत सो लगता है। कौन सा प्यारे बच्चों, दंत सो। तो आपका 13 नंबर का राइट आंसर जो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 14 नंबर का प्रश्न है कि वह जाएगा किस काल का उदाहरण है। तो आप लोगों को पढ़ने से ही अभी का भी पता लग रहा होगा कि वह जाएगा, गया नहीं है और जा भी नहीं रहा है बल्कि जाएगा, यानी आपका भविष्यत काल के बारे में बता रहा है। तो आपका 14 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 15 नंबर का प्रश्न है कि उसने राघव को मारा था, किस काल का उदाहरण, मारा था जो कि आपका क्या हो गया, खत्म हो गया ये, तो आपका क्या हो जाएगा, भूतकाल जो कि बीत चुका है। तो आपका 15 नंबर का भी राइट आंसर ऑप्शन सी ही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आनंदित आनंदित में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय पूछा है प्यारे बच्चों आनंदित में। तो आपका आनंदित में क्या हो जाएगा, इत हो जाएगा। तो आपका 16 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 17 नंबर का प्रश्न है कि लघुत्तम शब्द में कौन सा प्रत्यय है। लघुत्तम में जो प्रत्यय है प्यारे बच्चों ये आपका तब है। क्या है प्यारे बच्चों, यानी लघु में तब लगा करके क्या बना है, लघुत्तम। तो आपका 17 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 18 नंबर का प्रश्न है कि अतिरिक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग, इसमें उपसर्ग पूछा है यानी रिक्त में अति जुड़ गया है तो बन गया है अतिरिक्त, इसलिए आपका अतिरिक्त शब्द में जो उपसर्ग है ये आपका अति है। तो आपका 18 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 19 नंबर का प्रश्न है कि विश्वास शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो विश्वास में जो श्वास में क्या लगा है प्यारे बच्चों, वी लगा है, तो आपका वी उपसर्ग हो जाएगा, यानी 19 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 20 नंबर का प्रश्न है कि अग्नि का पर्यायवाची शब्द, अग्नि का पावक भी होता है, दान भी होता है, ज्वाला भी होता है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। तो आपका 20 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पत्नी का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो पत्नी का अर्धांगिनी भी होता है, वधु भी होता है और जीवन संगिनी भी होता है, यानी इनमें से सभी के सभी हो जाएगा। तो आपका 1 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है। तो खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना। क्या बच्चों, कठिन परिश्रम करना। तो आपका 22 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ है क्या है। तो उल्टी गंगा बहाने का आप लोग तो समझ ही चुके हैं क्वेश्चन पढ़ करके ही कि विपरीत यानी उल्टा कार्य करना। तो आपका 23 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 25 नंबर का प्रश्न है कि सावधान बाईस पसेरी मुहावरे का अर्थ क्या है, यानी सावधान बाईस से पसेरी। तो इनका मतलब ही तो आप लोग समझ चुके होंगे कि अच्छा बुरा सबको एक समझना। तो आपका 24 नंबर का भी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 25 नंबर का प्रश्न है कि तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है। तो प्यारे बच्चों तीव्र बुद्धि वाला आपका कुशाग्र कहलाता है। तो आपका 25 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जीवन भर का एक शब्द होगा। तो जीवन भर का एक शब्द आपका आजीवन होगा। तो आपका 26 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 27 नंबर का प्रश्न है कि अमृत शब्द का विलोम होता है। तो अमृत शब्द का विलोम विष होता है। तो आपका 27 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 28 नंबर का प्रश्न है कि कृष्ण शब्द का विलोम है। तो कृष्ण शब्द का विलोम आप सभी को पता ही होंगे कि शुक्ल होता है। तो आपका 28 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 29 नंबर का प्रश्न है कि निंदा शब्द का विलोम होता है। तो प्यारे बच्चों निंदा शब्द का भी आप लोगों को मालूम ही होंगे कि क्या होता है, स्तुति होता है। तो आपका 29 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 30 नंबर का प्रश्न है कि स्वदेश शब्द का विलोम होगा। तो स्वदेश शब्द का विलोम परदेश हो जाएगा। तो आपका 30 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पगड़ी शब्द क्या है। तो पगड़ी शब्द आपका देशज है। तो आपका 31 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो प्यारे बच्चों क्रिया के टोटल कितने होते हैं, 2 होते हैं। पहला आपका सकर्मक,
क्या होता है प्यारे बच्चों, सकर्मक, और आपका हो जाएगा अकर्मक। तो ये सभी आप लोगों को पता ही होंगे। तो आपका 32 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कुहासा शब्द कौन सा लिंग है। तो कुहासा शब्द आपका पुल्लिंग होता है। तो आपका 33 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 34 नंबर का प्रश्न है कि मस्जिद शब्द कौन सा लिंग है। तो आपका मस्जिद भी पुल्लिंग, क्या पूछ रहा है आपका मस्जिद प्यारे बच्चों, तो मस्जिद ये आपका स्त्रीलिंग होता है। तो आपका 34 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 35 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में कौन शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग पूछा, परीक्षा भी स्त्रीलिंग होता है, याचना भी और रात भी, तीन में से सभी के सभी आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो आपका 35 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 36 नंबर का प्रश्न है कि उद्गम शब्द का संधि विच्छेद है। तो उद्गम शब्द का संधि विच्छेद आपका उत्धन गम होता है। तो आपका 36 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 37 नंबर का प्रश्न है कि उस उल्लास का संधि विच्छेद होता है। तो उल्लास का संधि विच्छेद आपका उत्धन लास होता है। तो आपका 37 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 38 नंबर का प्रश्न है कि निष्फल का संधि विच्छेद है। तो निष्फल का जो संधि विच्छेद होता है निधन फल होता है। तो आपका 38 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 39 नंबर का प्रश्न है कि संस्कृत का संधि विच्छेद है। संस्कृत का संधि विच्छेद आपका होता है समधन किड़ित। तो आपका 39 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पर्वत शब्द का विशेषण क्या है। तो पर्वत शब्द का विशेषण पर्वतीय होता है। तो आपका 40 नंबर का भी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पुराण शब्द का विशेषण है। तो पुराण का विशेषण पौराणिक होता है। तो आपका 41 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सोमवार किस संज्ञा का उदाहरण है। तो सोमवार किसी एक दिन का नाम होता है, किसी दूसरा दिन का नाम नहीं होता, केवल और केवल एक दिन का नाम होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, व्यक्तिवाचक। क्योंकि आपको सोमवार सॉरी, अगर आप लोगों से पूछे शनिवार के दिन कौन सा दिन है तो आप लोग शनिवार ही बताएंगे, सोमवार नहीं बताएंगे। अगर आप लोगों का सोमवार के दिन पूछेगा कौन सा दिन है तो आप लोग सोमवार ही बताएंगे, ना कि मंगलवार। तो इसलिए सोमवार आपका या चाहे मंगलवार कोई भी हो आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो आपका 42 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मिठास कौन सा संज्ञा। अगर आप लोगों से पूछता कि मिठाई, क्या प्यारे बच्चों, मिठाई, तो आप लोग द्रववाचक क्या लगाते प्यारे बच्चों, द्रववाचक लगाते। लेकिन आप लोगों से मिठास पूछा तो ये आपका भाववाचक हो जाएगा। यानी आपका 43 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस क्लास को लाइक और सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह के बेहतरीन क्लास आप लोगों को डेली के डेली मिलते रहे तो आप लोगों को जुड़ना है शिक्षा प्लेटफॉर्म के साथ, वो भी डेली के डेली शाम के 7 बजे। ठीक है तो प्यारे बच्चों, तो इस क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि क्लास 12 साइंस का पीडीएफ हमको चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। किसमें प्यारे बच्चों, टेलीग्राम में आप लोगों को जुड़ना, आप लोगों को फ्री में मिलेगा पूरा का पूरा पीडीएफ। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप लोगों को कोई डाउट आए तो आप लोगों को कॉल करना है मोबाइल नंबर 7484847234। इस नंबर पे आप लोगों को कॉल करना है किसी भी डाउट के लिए। अगर आप लोगों को पीडीएफ की जरूरत है तो आप लोगों को टेलीग्राम में जुड़ना, आप लोगों को पूरा का पूरा पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो आपका 43 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मैं आप ही चला जाऊंगा। क्या है प्रश्न, मैं आप ही चला जाऊंगा किस सर्वनाम का उदाहरण। आप तो आपका निजवाचक होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, आप निजवाचक होता है। तो आपका 44 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 45 नंबर का प्रश्न है कि दरवाजे पर कोई खड़ा है किस सर्वनाम का उदाहरण है। किसी खास के बारे में नहीं बता रहे बल्कि अनजान कोई खड़ा है, कोई पता भी नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक हो जाएगा। तो आपका 45 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि चौराहा कौन सा समास है। क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों, चौड़ा चौड़ा। आप लोग ये एक बात अच्छे से याद कर लीजिए, पूछा है चौड़ा। अगर आप लोगों को कोई भी समास दिया जाए और समास का पहला पद संख्यावाचक हो, क्या हो प्यारे बच्चों, संख्यावाचक हो, तो ये आप लोगों का होता है द्विगु समास। कौन सा समास प्यारे बच्चों, द्विगु समास। और आप लोगों का है चौड़ा, यानी चार रास्ता को।
कौन सा रास्ता को बोला जाता है चौराहा? जहां पर 4 रास्ता हो, 4 आपका क्या हो जाता है? संख्यावाचक हो जाता है, इसलिए आपका चौराहा क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। तो आपका 46 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जैसे आप लोगों को कह दिया त्रिलोक, ठीक है, चौअन्नी, नौअन्नी, आपका हो जाएगा त्रिभुज, और आप लोगों का क्या, ये सब यानी संख्यावाचक जितना हो जाएगा आप लोगों का क्या हो जाएगा? द्विगु समास। तो ये आप लोग समझ चुके होंगे। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कमल नयन कौन सा समास है? क्या प्यारे बच्चों? कमल नयन, नयन कैसा है? कमल के समान। तो ये आपका उपमा बता रहे हैं ना, तो नयन कैसा है? कमल के समान। तो ये आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? कर्मधारय समास हो जाएगा। तो आपका 47 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि दाल रोटी कौन सा समास है? अगर आप लोगों को जब भी समास पेयर में दे, किसमें प्यारे बच्चों? पेयर यानी कि युग्म में, तो आप लोगों को क्या बताना है? द्वंद्व समास। कौन सा समास प्यारे बच्चों? द्वंद्व समास। तो आपका दाल रोटी ये जोड़ा में, तो आपका क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। जैसे माता पिता, भला बुरा, गलत सही, ये सब जितना होता है ये आपका द्वंद्व समास होता है। तो आपका 48 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पितामह कौन सा समास है? दुनिया का कोई भी समास जिससे केवल और केवल एक चीज के बारे में, या फिर व्यक्ति, या फिर जो भी हो, एक चीज के बारे में पता चले, तो वो आपका क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। कौन सा समास प्यारे बच्चों? बहुव्रीहि समास। तो पितामह आपका क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। तो आपका 49 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और इस क्लास का लास्ट प्रश्न है कि यथाशक्ति कौन सा समास है? यथाशक्ति पूछा। और आप लोग ये भी याद कर लीजिए, जिस समास के प्रथम पद यथा, बे, भर और प्रति लगा रहे, यानी ये सब में से कोई भी लगा रहे, तो वो आपका अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा समास प्यारे बच्चों? अव्ययी भाव समास। तो इसमें शक्ति में क्या लगा? यथा। यथा तो आपका क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। तो आपका इस लास्ट प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आप लोगों से पूछे भर पेट, ठीक है, ये भी हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? प्रतिदिन पूछे, ये भी हो जाएगा। यथाशक्ति, जो कि अभी जस्ट यही तो प्रश्न है, यथासंभव, ये सब के सब आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगर आप लोगों को यह क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। आप लोगों को अगर डेली की डेली क्लास चाहिए तो आप लोगों को डेली जुड़ना है शाम के 7 बजे, वो भी शिक्षा प्लेटफॉर्म के साथ। किसके साथ प्यारे बच्चों? शिक्षा प्लेटफॉर्म के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।